यूपीएससी क्या डिमांड करती है उसको जाने बगैर अगर तैयारी शुरू करते हैं तो आप डायरेक्शन लेस रहेंगे। इसलिए हम वहां पे टच करना चाह रहे हैं जहां पे एक्चुअल आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, जहां से आपको पढ़ना चाहिए। तो पूछता है गन्ना का, अब सपोज कीजिए कि आप रट्टा लगाने लगे, जैसे एसएससी में या पीओ में या सीडीएस वगैरह में एग्जाम में होता है, तो आप रट्टा लगाने लगे तो कम से कम 20-25 फसलें हैं। उस 25 फसलों को आपने बढ़िया से पढ़ लिया, रट्टा लगा लिया, एग्जाम में आ गया चना, तो क्या गारंटी है गेहूं का उसमें मिक्स नहीं हो जाए? क्योंकि गारंटी तो है नहीं कि भाई अगर ये पता हो कि भाई 4 फसल पूछेगा तो 20 आप याद कर लेते हैं, फिर भी ठीक है कि 4 फसल पूछेगा। हो सकता है अगले 3 साल तक ना पूछे, आप ऊब जाएंगे, कौन बार बार इसको रट्टा लगाता है। तीसरे साल पूछ दिया उसने और आप पढ़े हैं 2 साल पहले, तो आप चना गन्ना में और गन्ना जो है कपास में और कपास जूट में मिक्स हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पढ़ाई कैसे करनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है। स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये और एग्जाम से बहुत ही डिफरेंट है, और उसको फुलफिल करने के लिए जो एग्जाम के रिक्वायरमेंट हैं उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एग्जाम के रिक्वायरमेंट क्या है? अब सपोज कीजिए ज्यादातर आप लोग नॉर्थ इंडियन होंगे, राइट? आपको तो आईपीएस मिला और कैडर मिला तमिलनाडु, राइट? आप सपोज कीजिए मदुरई डिस्ट्रिक्ट में आप एसपी बन गए, आप एसपी वहां के हैं, तो आपका कांस्टेबल आपसे ज्यादा जानकारी रखता होगा कि नहीं रखता होगा? 10 टाइम्स ज्यादा जानकारी रखता होगा अपने एरिया के बारे में। आपका कांस्टेबल आपसे कम से कम 10 गुना ज्यादा नॉलेज रखता है। उसको पता होगा कि वो वाला चोर जो है वो क्या चुराता है और कौन से कलर की शर्ट पहनता है, ये तक पता होगा उसको। आपके एरिया का सब इंस्पेक्टर आपसे 20 टाइम्स ज्यादा नॉलेज रखता होगा। उसको ये भी पता होगा कि कौन किस टाइम चुराता है, अभी है कि नहीं है यहाँ पे, और ये चोरी करेगा तो हमको कितना पैसा देगा, वो सब पता होता है उसको। आपको कुछ नॉलेज नहीं होता है। फिर भी जब बात किसी भी पॉलिसी की आती है या किसी भी एक्सीडेंटल इश्यूज से आपको डील करना होता है, तो वो आपसे बात करता है कि सर ऐसी स्थिति है, हम क्या करें। वो आपसे ये नहीं पूछता है कि सर चोर बताइए कौन है, हम पकड़ के ले आएंगे। होपफुली आप समझ रहे हैं। एज ए डीएमबी सपोज कीजिए आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना है कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमको ठीक करना है, तो आप स्कूल घूम करके ये नहीं जाएंगे भाई तुम्हारे यहाँ कितना चेयर है, कितना टीचर है, कितना स्टूडेंट है, टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। आप सीधा सीधा अपने क्लर्क को बोलेंगे कि इस प्राइमरी स्कूल के टोटल एरिया, हमारे एरिया के पूरे प्राइमरी स्कूल का डेटा मुझे दो, कितने बच्चे हैं, कितने पास आउट हैं, पास आउट परसेंटेज क्या है, अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या है। कुछ भी नॉलेज आपको चाहिए तो आपके पास कौन है? क्लर्क है। वो क्लर्क आपको प्रोवाइड करेगा। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, इवन आप अपने एरिया में जैसे फर्स्ट पोस्टिंग होगी, आप डीएसपी से मीटिंग करेंगे, वो डीएसपी का ग्रुप आपको सारे नॉलेज प्रोवाइड कर देगा कि सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ इससे बोले तुम बताओ भाई क्या तुम्हारे यहाँ समस्या है। तो सर हमारे यहाँ 3-4 वुमेन्स कॉलेज हैं 3 हमारे एरिया में, तो गर्ल्स के संबंधित कुछ समस्याएं आती रहती हैं। ओके फाइन, तुम बताओ। तो हमारे यहाँ सर थोड़ा सा मुस्लिम हिंदू का ऐसा है, तो कई बार कम्युनल राइट्स के सीन बने रहते हैं। फाइन, तुम अपना बताओ भाई। तो हमारे यहाँ थोड़ा कास्ट कम्बिनेशन ऐसा है कि कई बार कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, और उसी बीच में क्रिमिनल का उसका फायदा उठा करके कुछ एक्टिविटीज होती रहती है। यानी कि सारे नॉलेज आपको कौन दे रहा है? आपका सबऑर्डिनेट दे रहा है। और उस नॉलेज के आधार पे आपको पॉलिसी बनानी है, स्टेप्स उठाना है कि हम अपने यहाँ के क्राइम को कैसे डील करें। आप इस डिफरेंस को समझ जाइए, आप यूपीएससी की तैयारी समझ जाएंगे कि आपसे सिलेक्शन के बाद क्या चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या चाहता है सिस्टम आपसे, और उसी का रिफ्लेक्शन आप एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे। कई बार 2 बजे रात में आपको आपका सबऑर्डिनेट फोन करेगा कि सर आकस्मिक स्थिति, बिल्कुल अचानक ऐसी स्थिति हो गई है कि हम समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो इमीडिएट जैसे ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग,
आपको वहीं पे डिसाइड करना है कि हमको करना क्या है। आप सपोज कीजिए कि जुलूस जा रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि गड़बड़ हो सकती है, आपने अरेंजमेंट बढ़िया कर दिया, अचानक गड़बड़ हो गई, भगदड़ मच गई भीड़ में, तो उस वक्त डिसीजन कौन लेगा? आप ही लेंगे। आप अपने डीएसपी को नहीं बोलेंगे हाँ भाई तुम डिसाइड करो क्या करना है, या सीएम साहब को फोन करके आप नहीं पूछेंगे सर ऐसी स्थिति हो गई हम क्या करें। तो ये जो ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग है, कई बार आप एग्जामिनेशन में देखेंगे डिलिबरेटली ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसकी आपको हवा भी नहीं लगी और उसको आपको उत्तर देना है। वो वहां पे आपकी ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी चेक की जाती है कि किसी भी ऐसी गंभीर स्थिति में अगर आप फंस गए तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ये एग्जाम और एग्जाम से अलग है। तो जब एग्जाम अलग है तो तैयारी भी उसकी अलग होनी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि आप कल को किसी ऑफिस के लिए आप क्लर्क चाहते हैं, एक आपको टाइपिस्ट चाहिए, एक आपको फोटोग्राफर चाहिए, एक आपको काउंसलर चाहिए, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो गई। काउंसलर से आप जब सपोज कीजिए इंटरव्यू ले रहे हैं तो काउंसलर का हो सकता है ड्रेस भी आपको देखना पड़े, बोलता कैसे है या बोलती कैसे है वो भी देखना पड़े, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, लुक कैसा है। लेकिन जब एक टाइपिस्ट का होगा तो आपको कोई मतलब नहीं होगा कि शॉर्ट पहनो या लुंगी पहनो या पैजामा पहनो, तुम ये दिखाओ कि टाइपिंग स्पीड तुम्हारी कैसी है। जब क्लर्क की बात होगी तो कैलकुलेशन एंड ऑल दैट हम देखेंगे। कैमरामैन की बात होगी तो उसको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, तुम फोटोग्राफी कैसा लेते हो वो दिखाओ। तो हर जॉब के लिए अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। और जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है? डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, यानी कि एप्लीकेशन पार्ट। नॉलेज आपको कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको सबऑर्डिनेट दिया जाता है। आपके पास 10-15 सबऑर्डिनेट्स होंगे, हर डिपार्टमेंट से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं कि भाई पीडब्ल्यूडी का कुछ चाहिए, भाई तुम्हें सड़कें वहां पे समस्या कर रही है, इस वजह से क्राइम ज्यादा हो रहा है, तो आप पीडब्ल्यूडी से कोलैबोरेट कर सकते हैं और डीएम से मीटिंग करके कि भाई वहां वाला जो एरिया है उसको ऐसे ठीक करवाइए, इस वजह से क्राइम बढ़ रहा है। तो कोलैबोरेशन चाहिए। तो एप्लीकेशन पार्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और क्वेश्चन का नेचर देखेंगे तो वो ज्यादातर एप्लीकेशन पार्ट है।